तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। चलिए देखते हैं हम लोग जो वीकली टेस्ट होने वाला है। वीकली टेस्ट पहले होता था, अब क्या होने वाला है, मंथली टेस्ट। उसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चले शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंग्लिश को क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। हमने तैयार किया है इसको स्पेशली अपने अनुभव के हिसाब से। ठीक है, देखिए इसको फ्लेमिंगो में पहले डीप वाटर जो आने वाला है आपका फोर्थ सेक्शन से, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। व्हाट वाज विलियम डगलस डगलस फियर। विलियम डगलस का जो था फियर क्या था। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो विलियम डगलस का कुछ डर था, तो उसका डर क्या था, तो जो था वो पानी से डरता था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ डिड डगलस ट्राई टू ओवरकम हिज फियर। डगलस जो था उसने कैसे ट्राई किया अपने डर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, बाय प्रैक्टिसिंग विथ ए ट्रेनर। उसने क्या किया था, एक ट्रेनर को बुक किया था। आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा। उसने एक ट्रेनर को अपने साथ रखा था, वही उसको सिखा रहा था, और इसने बहुत प्रैक्टिस किया, तब जाके इसका डर जो है आखिर में ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु इज़ द आथर ऑफ डीप वाटर। देखिए आप लोग के लिए एक है सिस्टम के, आप लोग को सिस्टम बता दे रहा हूँ, एक क्रेज है, इसको एकदम हरदम याद रखिएगा कि आथर का नाम कहीं से ना कहीं से घुमा फिरा के आप लोग का आने वाला है, इसलिए आप लोग आथर का नाम एकदम मस्ट आप लोग याद कर लीजिए। देखिए हु इज द आथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर में आथर कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम डगलस। क्या हो जाएगा, विलियम डगलस, एकदम सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 4 में देखिए अब यहाँ पे आ गया सब्जेक्टिव आंसर। ठीक है, सब्जेक्टिव में आप लोग का कुछ है उसमें। सब्जेक्टिव में देखिए सबसे पहला में हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये है कि इसमें एक्सप्लेन करना है उसमें। तो जिसको अगर मान लीजिए नहीं भी आता तो भी ट्रिक लगा सकता है। एमसीक्यू में क्या था, विथ वाटर था, पहले से दिया हुआ था, तो इसमें भी बना के लिख सकते हैं थोड़ा मोड़ा, जिसको टेंस वगैरह का जानकारी है, जिसको नहीं है वो आप लोग देख लीजिए अभी। देखिए आंसर में विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर बाय टेकिंग स्विमिंग लेसन्स फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर। यानी क्या था, विलियम डगलस ने अपना डर को इस तरह से ख़त्म किया कि उसने स्विमिंग का जो है लेसन पार्ट सीखा, किसके द्वारा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा, जो टीचर होते हैं उनके द्वारा एक प्रॉपर तरीके से स्विमिंग सीखा था। द इंस्ट्रक्टर एंड जो सिखाने वाला था यूज्ड वेरियस टेक्निक्स लाइक पुटिंग ए बेल्ट अराउंड हिम। बहुत सारे टेक्निक्स का उन्होंने प्रयोग किया। Belt around him attached to a rope and pulley. With regular practice and determination, Douglas gained confidence and finally got rid of his fear. आखिरकार में उसका जो है डगलस का फियर खत्म हो गया। बात है विस्तास में जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ नाम का एक चैप्टर है, इसमें आते हैं। अब इसमें जो है एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज गोंडवाना रिफर टू इन द एशे। गोंडवाना की इसमें मतलब क्या है ये पूछा रहा है। तो गोंडवाना जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट है। क्या है गोंडवाना, सुपर कॉन्टिनेंट है, आप लोग पढ़े होंगे। आगे देखिए व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी टू एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में कितना लगा था, 2 वीक्स का जर्नी था टोटल। कितना का, 2 वीक्स का जर्नी था। अब आगे देखिए हु रोड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी एंड ऑफ द अर्थ का यानी कि किसने लिखा है, यानी कि इसका राइटर कौन है, आथर कौन है। तो इसका जो आथर हो जाएगा कौन है, टिसानी जोशी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर, अब आ जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए हु इज द, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटार्क्टिका इन द एशिया। एंटार्क्टिका का सिग्निफिकेंस पूछ रहे थे, क्या है क्वेश्चन का आंसर देखिए। एंटार्क्टिका इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स एविडेंस ऑफ अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यानी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो इसका भौगोलिक जो इतिहास है उसका जो एविडेंस है इसने रखा हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए इसका क्या है, द essay explains how studying Antarctica helps us understand climate change and the effects of human activity on the environment। आगे बढ़िए पोएट्री सेक्शन आ जाता है थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी में फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी सबसे चैप्टर को इसने किसने लिखा है, तो जो है जॉन किट्स नामक जो व्यक्ति है उन्होंने इसको लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज ब्यूटी प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द पोवेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बोवर क्वाइट फॉर अस। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर है व्हाट नेवर फेड्स अवे अकॉर्डिंग टू किड्स। ब्यूटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम
सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है पोएम, इसका जो है सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया इसका क्या है, चलिए देखते हैं हम। द सेंट्रल आइडिया इज दैट ब्यूटी इज eternal and gives us joy. It helps us to overcome sadness and keep us connected to the positive aspects to लाइफ। आगे बढ़िए, देखिए अब आता है हम लोग का राइटिंग सेशन। राइटिंग सेक्शन में आप लोग का कुछ ना कुछ प्रश्न रहता ही है। तो देखिए राइटिंग सेक्शन में आप लोग का क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। लेटर टू एडिटर से मतलब लिखने का मेन पर्पज क्या होता है, तो टू एक्सप्रेस ओपिनियंस ऑन पब्लिक इशू। इसका जो है बोर्ड में भी इस बार का क्वेश्चन आया था, 2024 में भी दिया था, 2025 में भी दिया था, तो आप लोग इसको एकदम मस्ट याद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, तो पर्सनल एनेक्डोट्स, यानी इसमें फॉर्मल लेटर में क्या होता है ना, इसमें पर्सनल जैसे कि अथी नहीं लगाया जाता है, जैसे कि योर लविंग सन एक बार जो होता है, मतलब पर्सनल ये सब इनफॉर्मल में आ जाता है, फॉर्मल में ये सब नहीं लगाया जाता। आगे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है, ड्राफ्ट ए लेटर टू एडिटर। इसमें क्या बोला है, ड्राफ्ट ए लेटर टू एडिटर एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स, यानी कि लेटर टू एडिटर के पास एक लेटर लिखना है और उसमें कंसर्न ये करना है कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन का लेवल वो बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको आप लोग कैसे लिखेंगे। देखिए द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को जो है थी आना चाहिए। इसका जो बॉडी होता है, लेटर का बॉडी में हमेशा नंबर डिवाइड रहता है। पहला यहाँ आएगा द एडिटर, या फिर इसके पहले कोई टू भी लिखा जाता है, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर कहाँ का है, तो यहाँ का एड्रेस आता है, ये हो गया दिल्ली। फिर सब्जेक्ट आता है एक लाइन छोड़ के, कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए फिर आता है डायरेक्ट, यहाँ पे डियर वगैरह नहीं लिखा जाता है, जैसे डियर हो गया, रिस्पेक्टेड हो गया, ये सब जो है सल्यूटेशन वो सब नहीं लगाया जाता है। डायरेक्ट यहाँ पे आता है या तो सर या तो मैडम, तो वही है। आगे देखते हैं हम लोग, through your newspaper, I wish to draw attention to the alarming rise in pollution in our city. The air quality index is deteriorating rapidly, leading to health issues like asthma and allergy. यानी कि I request the concerned authorities to take urgent steps such as promoting public transport, enforcing stricter emission norms, and planting more trees। योर सिंसियरली, यहाँ पे नाम हो जाएगा नीचे में, ठीक है। तो यही था आज के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसको जरूर देखिए और टेलीग्राम लिंक दिया है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस के जो है PDF भेजे जाते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।